DJ Moral Stories. शहर के एक कोने में बंजारों की बस्ती थी। उस बस्ती में लकी बंजारे का खानदान था। लकी बंजारे की दुख्तर सोना बंजारन शहर में लगने वाले मेले में नाच दिखाकर लोगों का दिल बहलाती थी। सोना बंजारन का घूमर नाच देखकर लोग हैरान हो जाते थे और उसकी वाहवाही किए बगैर रह नहीं पाते थे। वाह वाह, सोना बंजारन वाह, क्या खूब नाचती है। ये सोना बंजारन तो वाकई सोना है। मालूम होता है कि अब तो मुझे लकी बंजारे से मुलाकात करनी ही होगी। अरे राम जी, तो फिर इंतजार किस बात का अभय बाबू, जल्दी से मुलाकात कर लो। अभय एक गांव के बड़े जमींदार अजय ठाकुर का छोटा भाई था। अभय और सोना एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शादी भी करना चाहते थे। इसीलिए अभय लकी बंजारे के घर सोना का हाथ मांगने के लिए जाता है। ऊपर वाला खैर करे अभय बाबू, सोना की शादी तो मैं आपसे कर दूं, लेकिन इस बंजारन को आपके घर वालों ने जमींदारनी कबूल करने से इनकार कर दिया तो वो मेरी जिम्मेदारी है अब्बा। अभय की जुबान पर एतबार करके लकी बंजारा अपनी बेटी सोना को अभय के साथ ब्याह देता है और अभय बंजारन को दुल्हन बनाकर जैसे ही घर में दाखिल होता है, उसका बड़ा भाई अजय ठाकुर उसे घर के दरवाजे से ही वापस लौटा देता है। इस घर में बंजारन को बहू बनाकर लाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अब ये बंजारन मेरी बीवी है भाईजान। खामोश हो जा बददिमाग, इस बंजारन की खातिर मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अगर इसके साथ रहना है तो कहीं भी जाकर रह, लेकिन इस घर की जानिब गलती से भी रुख नहीं करना। ये सुनकर सोना बंजारन को बेहद तकलीफ होती है। वो रोते हुए अभय से कहती है, अरे राम जी, शहर से इस गाँव में बहू बनकर आ तो गई, लेकिन अब क्या होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस गांव में ही बस कर दिखाएगी ये सोना बंजारन। हाँ, शाबाश सोना शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। हम कहीं झोपड़ी डालकर रह लेंगे, पर रहेंगे यहीं। फिर वो दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं और सोना बंजारन गांव में ख्वातीन के सजने संवरने का सामान फरोख्त करने लगती है। अरे ओ बहनों, आ गई सोना बंजारन, ले लो टीका, बिंदी, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और नेल पॉलिश। सुहागिनों के सजने संवरने का सामान की चलती फिरती दुकान है हम। आओ जी आओ, जल्दी जल्दी सामान ले लो, इससे कबल कि हम यहाँ से रवाना हो जाए। हाँ। सोना बंजारन की आवाज देते ही कई घरों के दरवाजे खुलते हैं और जवान ख्वातीन घर से निकलकर सोना को घेर कर बैठ जाती है। ए सोना, नेल पॉलिश तो दिखाना जरा, किन किन रंगों की है? हाँ हाँ दिखाती हूँ। मुझे अच्छी वाली लिपस्टिक दिखाना। अरे मुझे खूबसूरत सी बिंदियाँ चाहिए सोना बंजारन। अरे अरे, सब कुछ मिलेगा, जरा सब्र तो रखो बहनों। एक रोज सोना बंजारन के रास्ते से एक गांव में सामान फरोख्त करने के लिए जा रही थी कि तभी उसकी नजर सूखी घास में लगी आग पर पड़ती है। आग के दरमियां एक नागिन गहरी नींद में सोई पड़ी थी। ये नजारा देखकर बेचारी सोना का दिल थम सा जाता है और वो कहती है, अरे राम जी, ये नागिन तो आग के दरमियां सोई पड़ी है, इसकी जान तो हमें बचानी ही होगी। हाँ। ये कहकर सोना बंजारन अपने सिर की टोकरी को जमीन पर रख देती है और फिर हिम्मत करके आग से गुजरती हुई नागिन को उठा लाती है। वो नागिन को दरिया के किनारे छोड़ती हुई कहती है, लो नागिन अम्मा, अब जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ। ये कहकर सोना जैसे ही अपनी टोकरी को उठाने लगती है, तभी नागिन एक खूबसूरत खातून में तब्दील हो जाती है और सोना ये देखकर दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेती है। अरे राम जी, तुम तो इच्छाधारी नागिन हो। हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। आज तुमने इस आग से मेरी जिंदगी की हिफाजत कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं तुमसे बेहद खुश हूँ और तुम्हें ये कांच की डिबिया देना चाहती हूँ। ये सुनकर सोना कहती है, इस डिबिया का मैं क्या करूँगी नागिन अम्मा? तुम जब जब इसका ढक्कन खोलोगी, तब तब तुमको इसमें से एक रोशन कीमती पत्थर हासिल होगा। मुझे कोई कीमती पत्थर वत्थर चाहिए तो नहीं नागिन अम्मा, लेकिन फिर भी आपकी खुशी खातिर मैं इसे कबूल कर लेती हूँ। ये कहकर सोना उस कांच की डिबिया को लेकर वहाँ से रुखसत होती है, लेकिन तभी नागिन फिर से बोल उठती है, सुनो सोना बंजारन,
अरे राम जी, आप क्या है अम्मा? अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो इस दरिया के किनारे आकर मुझे आवाज दे देना। सोना उस कांच की डिबिया को लेकर घर आती है और फिर एक कपड़े में बांधकर झोपड़ी के नीचे ठूसती हुई कहती है, हमें क्या करना है किसी कीमती पत्थर का? मेरा शौहर सेहतयाब रहे बस। हाँ, उनके साथ तो ये झोपड़ी में भी मेरी खातिर महल की मानंद है। हाँ। वक्त गुजरता जाता है और एक मर्तबा अभय को एक लंबी बीमारी घेर लेती है। सोना उसके इलाज की खातिर जगह जगह से रुपयों का बंदोबस्त करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कहीं से भी पैसा हासिल नहीं होता, कोई भी उसकी मदद करने को हाथ नहीं बढ़ाता, तो वो हार कर उसी कांच की डिबिया को उठाकर उसका ढक्कन खोलती है। सोना जैसे ही ढक्कन खोलती है, हकीकत में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे राम जी, ये पत्थर तो सूरज की मानंद रोशन है। भल्ला शराफतिया उस गांव का मशहूर जौहरी था। भल्ला नाम से तो शराफतिया था, लेकिन फितरतन निहायती बदमाश था। वो लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं गंवाता था और साथ ही लोगों की जुबान बंद रखने के लिए लठैत भी रखता था। सोना कीमती पत्थर लेकर उसके पास जाती है तो वो उस पत्थर को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहता है, कसम ईमानदारी की गरीब जमींदारनी, इस पत्थर को मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन 1000-2000 से ज्यादा नहीं दे सकूंगा। ये सुनकर सोना को हैरत होती है और वो भल्ला शराफतिया से कहती है, अरे राम जी, क्या बोला? इसके 2000 मिल सकते हैं? कसम ईमानदारी की 2000 तो दे ही दूंगा मैं। तो फौरन दे दो सेठ। सोना भल्ला शराफतिया से 2000 लेकर चली जाती है और फिर उसके जाते ही भल्ला शराफतिया उस पत्थर को देखकर हंसते हुए कहता है, कसम ईमानदारी की लुट गई बंजारन, लाखों का हीरा और 2000 में। सोना बंजारन इस बात से अनजान थी कि जो पत्थर वो भल्ला शराफतिया को फरोख्त करके आई है वो एक कीमती हीरा है और उसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। उसे किसी किस्म का लालच नहीं था, उसे तो सिर्फ अपने बीमार शौहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इसीलिए उसे जब भी जरूरत पड़ती कांच की डिबिया खोलती और एक पत्थर भल्ला शराफतिया को फरोख्त कराती। बार बार इतने सस्ते हीरे पाकर एक रोज भल्ला शराफतिया के दिल में लालच पैदा हो जाता है और वो सोचता है, कसम ईमानदारी की इस गरीब बंजारन के पास हीरों की खान है क्या? हर तीसरे रोज हीरा फरोख्त करने चली आती है और उस पर भी लाखों की कीमत का हीरा सिर्फ 2000 में फरोख्त कर रुखसत हो लेती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी ख्याल से भल्ला शराफतिया अपने मुलाजिमों को सोना बंजारन की जासूसी करने का हुक्म देने लगता है और कहता है, कसम ईमानदारी की, अबे ओ रघु, जरा खबर तो लगा कि आखिर ये बंजारन रोज रोज किस खान से हीरा निकाल कर लाती है। जल्दी खबर लगा लूंगा हुजूर। कसम ईमानदारी की, जितनी जल्दी खबर लगा पाओगे उतना ही बड़ा इनाम दूंगा। भल्ला शराफतिया का हुक्म मिलते ही रघु सोना बंजारन के इस राज का इल्म करने में लग जाता है और एक रोज वो सोना बंजारन को कांच की डिबिया से हीरा निकालते हुए देख लेता है। अच्छा, तो इस कांच की डिबिया से हीरा हासिल होता है। रघु फौरन भागकर भल्ला शराफतिया के पास जाता है और वो ये राज उसे बताता है। इस राज का इल्म होते ही भल्ला शराफतिया के दिल में लालच के घोड़े दौड़ने लगते हैं और वो रघु से कहता है, कसम ईमानदारी की, जब तक वो हीरा देने वाली डिबिया मुझे लाकर नहीं देते तब तक मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ऐसा ना कहिए सेठ, आज रात को ही वो डिबिया आपके हाथों में होगी। फिर उसी रात उस भल्ला शराफतिया के मुलाजिम उस डिबिया को सोना बंजारन के घर से चुरा लाते हैं और जैसे ही वो डिबिया का ढक्कन खोलता है उसमें से एक ऐसी रोशनी निकलती है जिसके आंखों में लगते ही भल्ला शराफतिया के साथ सभी अंधे हो जाते हैं। कसम बेईमानी की, अरे मैं तो अंधा हो गया। हाय हाय, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। हम सबको भी कुछ नजर नहीं आ रहा हुजूर। मालूम होता है ये डिबिया चुरा कर हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कसम बेईमानी की, अब तो सोना बंजारन ही कुछ कर सकती है भाई। वो सब रोते बिलखते और गिरते पड़ते सोना बंजारन के पास जाते हैं और उसे हकीकत बयां करते हुए कहते हैं, हमने तुम्हारी कांच की डिबिया चुरा कर बहुत बड़ी खता कर दी। हमें बचाओ बंजारन, हमारी आंखों की रोशनी वापस करो। अरे राम जी, इतना हिर्स, चोर कहीं के, तुम सब अंधे ही रहो तो बेहतर है। हाँ,
सोना बंजारन ये कहकर उनकी मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर उससे उनका रोना बर्दाश्त नहीं होता और वो नागिन के पास जाकर उससे गुजारिश करती है, ओ नागिन अम्मा, हमारी मदद करो, इन लालची लोगों को माफ कर दो और उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दो अम्मा। सोना बंजारन के कहने पर नागिन हाजिर होती है और उन सब की आंखों की रोशनी वापस लौटा देती है। उधर भल्ला शराफतिया को अक्ल आ जाती है और वो सोना बंजारन के हीरो की पूरी कीमत अदा करता है। इस तरह सोना और अभय के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो अपने बड़े भाई अजय से भी ज्यादा दौलतमंद हो जाते हैं। पैसा आने के बाद सोना बंजारन नागिन के हीरे देने वाली डिबिया को भी उसे वापस दे देती है।